रिलैक्स करना है। पैर के उंगली से चालू करके धीरे धीरे ऊपर जाते जाएं, हर पार्ट को रिलैक्स करते जाएं। पहले उंगली को, फिर आपकी हील्स को, फिर आपके कफ मसल्स को, फिर नी जॉइंट को, फिर थाई को, फिर और ऊपर जाते जाएं, आते जाएं, फिर पूरे हाथ की उंगलियों को, फिर पूरा बॉडी को, फिर ब्रेन को, फिर फेस को, हर जगह को धीरे धीरे शांत करते जाएं। और जब पूरा ये शांत हो गया, अब आपको ले जाना है कि अपने ब्रेन को ले जाके अपने एक फोरहेड के बीचों बीच, इस जगह में, यहाँ पे दोनों फोरहेड के बीचों बीच इस पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना है। और इसके बाद पूरे श्वास को ढीला धीरे धीरे करते जाएं, श्वास को धीरा करते जाएं, श्वास के ऊपर सिग्नल दें। श्वास प्रेक्षा बोलते हैं इसको। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, फिर श्वास बाहर आ रहा है। उसके बाद आप ये पॉइंट पे आ जाइए और इस पॉइंट में ले जाके यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, और इस ग्रीन कलर को लेके जाइए और जाके ब्लॉकेज को बोलिए, ब्लॉकेज खुल रहा है, ब्लॉकेज खुल रहा है, ब्लॉकेज खुल रहा है। ये है प्रेक्षा मेडिटेशन, हार्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है और ये सावल में हमने इसको अडॉप्ट करके यूज़ किया। दिस इज़ अ वंडरफुल काइंड ऑफ मेडिटेशन। इससे डीन ऑर्निस ने जब मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च किया, रिवर्सल के ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने बोला जिसने जितना ज़्यादा मेडिटेशन किया उसकी ब्लॉकेज उतनी ज़्यादा खुली। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स तब रिलीज़ होता है जब हमारा ब्रेन पॉजिटिव थॉट सोचता है मेरी ब्लॉकेज खुल रहा है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलती है और ब्लॉकेज को हटाने का काम करती है। इस साइंस को बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब ब्रेन, न्यूरो मतलब नर्व्स, और इम्यूनोलॉजी मतलब हमारी बॉडी की बचावट की क्षमता, जो हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो डिफेंस में ये भी होता है कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेज बन रहा है उसको रोकना है और उसको हटाना है। तो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की थियोरी से ये मेडिटेशन किया जा सकता है। और इसमें ये देखा गया ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स आती है। इसके ऊपर हम लोग ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे रिसर्च किया है और ये देखा गया है ये मेडिटेशन के वक्त ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स आती है। नॉर्मली जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स आती है, ये अल्फ़ा वेव्स लाता है। तो ये है मेडिटेशन की थियोरेटिकल बैकग्राउंड। पहले मैं चाहूँगा कि आप वो पोस्चर देख लें जिसमें आपको करना है। दिस इज़ द बेस्ट पोस्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सुखासन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक सिद्धासन होता है, एक पद्मासन होता है। पहले एक बार पद्मासन दिखा के दें आप इनको। पद्मासन में बैठा कैसे जा सकता है, देखिए पद्मासन कैसे बैठते हैं। दोनों पैरों को लॉक किया जाता है। ये देखिए, ये पद्मासन का पोस्चर है, दोनों पैर लॉक हो गए। ये बहुत डिफ़िकल्ट पोस्चर होता है, ये आम आदमी कर नहीं पाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पद्मासन को छोड़ो, आप सुखासन में आ जाओ। तो सुखासन में आके दिखाएं आप एक बार फिर से। ये है सुखासन, पलाथी मार के बैठना, बस ये सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ साइड में रहें। और ये जो पोस्चर है हम लोग बोलते हैं हार्ट पोस्चर, ये होता है हार्ट के लिए सबसे बढ़िया मुद्रा होता है। इसमें दोनों उंगली को एक दूसरे, पहला सेकंड उंगली को साथ में लगा लें और ये उंगली को यहाँ पे ले जाएं। अगर आप सोफे में बैठ के या चेयर में बैठ के भी आसन करते हैं तो इस तरह से मेडिटेशन करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए एक एक करके आप मेडिटेशन करा रहे हैं। दोनों आँख बंद कर दें, दोनों आँख बंद करें और अब पूरे बॉडी को रिलैक्स्ड महसूस करें। पहले आप जाइए पैर के अंगुलियों, पहले अपने जो मन है, चित्त है, उसको ले जाइए पैर के उंगली के तरफ। पैर के दोनों उंगली को देखिए, पूरा बॉडी को, पूरा पैर की उंगलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। उसके बाद जाइए आप हील्स में और टोज़ में और जो और पैर के पार्ट है उस पे जाइए, धीरे धीरे उनको भी रिलैक्स कराइए। दोनों पैर को एक एक करके रिलैक्स कराइए। फिर कफ मसल्स में जाइए और फिर ये मन ही मन में ये होता जाए। फिर पूरे पैरों को रिलैक्स कर दें, कफ मसल्स को, थाई मसल्स को, घुटने के जॉइंट्स को, पूरे को रिलैक्स महसूस करें। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, फुल रिलैक्सेशन होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट रिलैक्सेशन। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन होनी चाहिए। और इसके बाद आप धीरे धीरे पेट में जाएं, पेट के मसल्स को देखें और इनको भी रिलैक्स का सजेशन दीजिए और रिलैक्स कराइए। फिर ऊपर जाइए, हार्ट के तरफ जाइए, हार्ट को फुल रिलैक्स कराइए। कंधों तक जाइए, कंधों को फुल्ली रिलैक्स, रिलैक्स।
रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब आप हाथ के उंगलियों को थोड़ा सा हिला के देखें और हाथ के उंगलियों को रिलैक्स कराइए। फिर धीरे धीरे आपके रिस्ट जॉइंट को, फिर एल्बो जॉइंट को, हाथ के दोनों हाथ के मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स कराते जाइए। अब देखिए आपसे गले से नीचे का पूरा बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है। कंप्लीट रिलैक्सेशन, रिलैक्स, फुल रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अब आप धीरे धीरे कंधों को रिलैक्स करिए, पूरा कंधा रिलैक्स हो गया। अब देखिए आप जाइए अपने फेस में, अपने जीभ को दोनों अंदर कहीं पे टच ना कर दें, जीभ को फील करें, वो पूरा रिलैक्स कर रहा है। और धीरे धीरे आप और ऊपर जाइए, पूरे फोरहेड को देखिए, फोरहेड फुल रिलैक्स्ड है कि नहीं है। पूरे चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए, ब्रेन को रिलैक्स करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। अब हम सांस को फॉलो करेंगे, इसका नाम है श्वास प्रेक्षा। अभी तक हम पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे थे, इसको कायोत्सर्ग भी बोलते हैं। अब पूरे श्वास को आपको प्रेक्षा करना है। प्रेक्षा मतलब डीपली देखना। इस प्रेक्षा ध्यान में आपको सांस को अंदर लेना है, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। श्वास को लंबा कर दें, धीमे कर लें। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है। लंबा श्वास लेते जाएं और लंबा श्वास छोड़ते जाएं। इस तरह से ये चलता जाएगा 2, 3, 4, 5 मिनट तक। ये मेडिटेशन आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इसको जितना अच्छा, बीच बीच में दिमाग आपका इधर उधर भागेगा, उसको पकड़ के वापस लाइए, श्वास के ऊपर मेडिटेट करिए। अब आप इसके बाद दोनों फोरहेड के बीचों बीच, जहाँ पे भ्रुएं हैं, उनके एकदम बीचों बीच के पॉइंट को मार्क कीजिए। उस पॉइंट में जाइए और वहाँ पे वाइट कलर का ध्यान कीजिए। वाइट, एकदम वाइट, जैसे हिमालय में बर्फ़ जमा होता है वाइट, वो वाइट कलर देखते जाइए। अगर नहीं आ रहा है फिर से वाइट देखने का कोशिश करें। वाइट, एकदम पूरा सादा चादर जैसा वाइट। इसके साथ आपको और मेडिटेशन करना हो और ज़्यादा टाइम तक करना हो तो आकाश को देख सकते हैं। पूरे ब्रेन को रिलैक्स, फुल बॉडी रिलैक्स पोस्चर में। कहीं पे भी अगर रिलैक्स नहीं है वहाँ पे जाके उसको रिलैक्स का सजेशन दीजिए और फिर पूरा रिलैक्स कीजिए। अब धीरे धीरे पूरा बॉडी आप महसूस कीजिए, एक एक पार्ट रिलैक्स हो गया है। अब हम लोग फाइनल चरण में जाएंगे, जो आपके दोनों आँख के बीचों बीच फोरहेड में जो पॉइंट है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे ग्रीन कलर का कल्पना कीजिए। ग्रीन कलर, हरा कलर आ रहा है। हरा कलर को लेके जाइए अपने हार्ट में और जाके बोलिए मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, मेरी ब्लॉकेज खुल रही है। माई ब्लॉकेज इज़ ओपनिंग अप, माई ब्लॉकेज इज़ ओपनिंग अप, माई ब्लॉकेज इज़ ओपनिंग अप। धीरे धीरे महसूस करिए पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, पूरा बॉडी रिलैक्स्ड है। आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब भी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो फिर से सांस में जाइए और फिर हार्ट में आके देखिए हार्ट को कैसा ब्लॉकेज। ग्रीन कलर से हार्ट पूरा भरा हुआ है और पूरा हार्ट रिलैक्स करता जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप मन ही मन में 10 बार उच्चारण कीजिए, मेरा हार्ट का ब्लॉकेज खुल रहा है, मेरा हार्ट का ब्लॉकेज खुल रहा है, मेरी हार्ट की ब्लॉकेज खुल रही है। कंप्लीट रिलैक्सेशन, ब्लॉकेज खुल रहा है, ब्लॉकेज खुल रहा है। 2-3 मिनट तक इसी पोस्चर में होल्ड करके रखना है और धीरे 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 आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होते जा रही है। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर हार्ट पेशेंट, जिसको हम लोग योग के भाषा में बोलते हैं मेडिटेशन। प्रेक्षा ध्यान की ये मेडिटेशन है और इसमें हार्ट के हर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिला है। मैं 50,000 लोगों को ये मेडिटेशन कराया हूँ एंड दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल। तो ये मेडिटेशन आप करते जाएं। जब आपको लगे अब मेरी मेडिटेशन की टाइम पूरी हो गई है, या तो आप अलार्म लगा लें 10 मिनट का या 12 मिनट का, जितना आपके पास समय हो सकता है। जब आपको लगे कि अब मेरी सिग्नल अब रिलैक्स करना है तो धीरे धीरे आप श्वास के ऊपर वापस आइए, हार्ट को छोड़ दीजिए, श्वास को फिर से देखते जाए।
फिर पूरे बॉडी को एक एक करके ढीला छोड़ दें। पूरे बॉडी को एक बार हिला हिला के थोड़ा सा देख लीजिए। अब आपकी मेडिटेशन कंप्लीट हुई है। अब धीरे धीरे आँख को खोलें और देखिए कितना उजाला मिल रहा है चारों तरफ। मन कितना शांत हो गया है। आपका हार्ट काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, और आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपका शुगर कम हो गया, आपकी कोलेस्ट्रॉल कम हो गई है। फिर धीरे 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 अब पैरों को सीधा कर लें और पैर को थोड़ा सारा रेस्ट दें, क्योंकि इस वक्त घुटना थोड़ा सा आपका पकड़ लेता है पैरों को। कभी कभी कोई को घुटने में झुंझुन आता। पैर को आगे पीछे करते जाएं। यस, इससे आपको बहुत महसूस करेगा अच्छा। अब आपकी मेडिटेशन कंप्लीट है। मैं आपको इसी बहाने बताना चाहता हूँ, ये जो मेडिटेशन है इसके वक्त अगर आपको लगे या आसन करते वक्त कभी भी आपको थोड़ा भी थकान महसूस होनी नहीं चाहिए। और अगर थकान महसूस हो रहा है तो ये मान के चलिए आप अभी भी पूरे परफेक्ट हुए नहीं हैं। थकान नहीं महसूस होना चाहिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप योग के ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं, सावल हार्ट एक्सरसाइजेस, सावल हार्ट आसनास, और आपके मेडिटेशन जिसको प्रेक्षा मेडिटेशन बोलते हैं, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 4 चीज़ आप कर सकते हैं तो योग के तरफ से आप परफेक्ट हो गए हैं। मैं हार्ट के पेशेंट्स को 4 चीज़ें बताता हूँ। एक तो उनका खाना पीना पूरा कंट्रोल रहे, ज़ीरो ऑयल का खाना बने, और उसके साथ उनका नॉन वेजिटेरियन खाना बंद रहे, और दूध से बना हुआ सारा चीज़ अवॉइड करें, और ज़्यादा फल और फ्रूट्स खाएं। ये तो है डाइट के बारे में। हर दिन 35 मिनट पैदल चलें। स्पीड जितनी कम स्पीड में आपको कंफर्टेबल हो, जितने स्पीड में आपको दर्द ना हो, उस स्पीड में आपको 35 मिनट चलना चाहिए। और करीब करीब 35 मिनट और आपको योग में खर्चा करना होगा। 10 मिनट में एक्सरसाइजेज होंगे, और 10 मिनट में आसन होंगे, और 10 मिनट में आप मेडिटेशन करेंगे, और 5 मिनट आप करेंगे प्राणायाम। ये 35 मिनट और 35 मिनट वॉक, ये आपको करना चाहिए। अगर सुबह के वक्त टाइम हो तो बेस्ट टाइम है, सुबह खाली पेट में होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सारा खाली पेट में होना चाहिए, भरती पेट नहीं होना चाहिए। अगर सुबह के वक्त करेंगे तो डिस्टर्बेंस सबसे कम मिलेगा। आप वैसे HRE जो है, ये जो हार्ट एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइजेज आप पार्क में भी कर सकते हैं, और अगर पार्क में आप अपनी मैट वगैरह ले जाएं तो पार्क में बैठ के आसन भी कर सकते हैं हार्ट वाले, और घर आके प्राणायाम और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है हार्ट के लिए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तनाव को भी ये कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, हमारे एड्रेनालिन की सिक्रीशन जो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, उनके सिक्रीशंस कम कर देती हैं। और मेडिटेशन को आप अगर ठीक से करेंगे तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। मैं यही एक्सरसाइजेज 50,000 लोगों को करवाया हूँ, एंड दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल। ये एक्सरसाइजेज के DVDs हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारे क्लिनिक में, कोई भी इंडिया भर में क्लिनिक है वहाँ कर सकते हैं, वहाँ जाके। और इसके ऊपर हमारी थियोरेटिकल किताबें भी है, इसको भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से आपको प्राणायाम और साथ ही प्रेक्षा मेडिटेशन को फॉलो करना है। अगर आपको भी कोई हार्ट प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप उनको दूर करें, तो इन दोनों चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर करिए। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।